पिज़्ज़ा खाने को जब भी दिल चाहे तो ज़रूरी नहीं है उसके लिए हमें चीज़ की ज़रूरत हो। ये पिज़्ज़ा हम आपको बिना चीज़ के, बिना ओवन के बनाना सिखाएंगे घर पर बहुत ही आसानी से, अंदर से जूसी, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ किरण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल किरण के देसी खाने। पिज़्ज़ा तैयार करने के लिए चिकन को हमने छोटे साइज़ में कट कर लिया है। बोनलेस चिकन ली है। यहाँ पर थोड़ा सा इसमें येलो फूड कलर डाला है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। उसके बाद 1 टेबल स्पून जाएगा तिक्का मसाला, 1 टीस्पून जाएगा चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जाएगा नमक, 1 टीस्पून इसमें डाला है गरम मसाला पाउडर, 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल, 1 टीस्पून जाएगा लहसुन का पेस्ट, 3 टेबल स्पून इसमें गया है दही और इसके साथ ही 1 टीस्पून इसमें जाएगा लेमन का जूस या फिर आप सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर चिकन को मसाले लगाकर हमने रखने नहीं है, बल्कि उसी वक्त हम इसे फ्राई करने वाले हैं। तो चिकन को अच्छी तरह से मसाला लग गया है। एक ड्राई सा पैन लेंगे, इसके अंदर ना ही कुकिंग ऑयल जाएगा, बगैर कुकिंग ऑयल के ये चिकन स्टीम पर तैयार होगी। चिकन को गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। पूरे पैन में चिकन को अच्छी तरह से फैला देंगे, ऊपर से कवर कर देंगे तकरीबन 5 to 10 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पर 5 to 10 मिनट्स का टाइम हो चुका है। चिकन ने जो अपना पानी छोड़ा उसी के साथ चिकन जो है वो गल गई, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। ऊपर से थोड़ी थोड़ी सी इसे क्रिस्पी करने के लिए फ्लेम को हम मीडियम कर लेंगे। मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा इसे जस्ट 3-4 मिनट तक भूनेंगे तो ये ऊपर से भी थोड़ी क्रिस्पी हो जाएगी। देखें चिकन बहुत ही अच्छी तरह से गल गई है। उतार कर इसे ठंडा कर लेते हैं। और पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़ा का डो जो है वो हमारा पहले से रेडी था। इसकी रेसिपी चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हमने लिंक ऐड किए, ऊपर कार्ड में भी हमने मेंशन किया है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब पिज़्ज़ा डो को पूरी ट्रे में हम फैला देंगे। ज़रूरी नहीं है इस तरह की आपके पास ट्रे हो तो ही आप पिज़्ज़ा को बेक कर सकें। कोई भी सिल्वर या स्टील की प्लेट में भी इस तरह से पिज़्ज़ा को फैलाते हुए अच्छी तरह से आपने इसकी रोटी बना लेनी है। यानी कि यहाँ पर आपको दिखने में लग रहा होगा कि बहुत ही बड़े साइज़ की हम इसकी रोटी तैयार कर रहे हैं। अब क्या करना है, इसके ऊपर हमने पिज़्ज़ा सॉस लगाया है, यानी कि थोड़ा सा पिज़्ज़ा सॉस इसके सेंटर में रखने के बाद पूरे पिज़्ज़ा पर हमने पिज़्ज़ा की रोटी पर फैला देना है। पिज़्ज़ा की रोटी इसलिए हमने थोड़ी बड़ी बनाई है, थोड़ा इसे डिफरेंट स्टाइल से बनाने वाले हैं। अब यहाँ पर चिकन जो है वो हमारी रेडी थी बिल्कुल। अब चिकन के पीसेस को 3-3 करके इस तरह बिल्कुल किनारियों पर हमने सेट कर लिया है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो पिज़्ज़ा की रोटी है इसे हमने इस तरह से उठाना है। बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बच्चियां भी ये रेसिपी देखने के बाद झटपट से ये मज़ेदार सा पिज़्ज़ा अपने घर पर तैयार कर सकती हैं। और ये देखें इस तरह से हमने चिकन को इससे कवर कर लिया है। ये काम हम सिर्फ जो पिज़्ज़ा की जो चारों तरफ से रोटी के किनारे हैं वहीं से हम करने वाले हैं। और सेंटर में पिज़्ज़ा बिल्कुल वैसा ही हम तैयार करने वाले हैं जैसा कि पिज़्ज़ा बनता है। ये साइड में इस तरह से हमने न्यू लुक पिज़्ज़ा को दी है। बहुत ही मज़ेदार पिज़्ज़ा बनकर तैयार होता है और चिकन का भी इसमें फ्लेवर अच्छा खासा आ जाता है, जिसकी वजह से बच्चे बड़े सभी से शौक से पसंद करते हैं। और जब हम इसी को पतीले में या देगची में बिना ओवन के इसे बेक करेंगे तो फिर आप इसका रिज़ल्ट तो आपने देखा है। अब क्या करना है, अब इसमें हम चीज़ का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। जो हमने चिकन तैयार की है तो चिकन को ही हमने इस तरह से चिकन के पीसेस को रख लिया है। यहाँ पर हमने लिया है बटर, क्योंकि पिज़्ज़ा डो जो हमने पिज़्ज़ा डो की रेसिपी दी है उसमें हमने कम ऑयल का इस्तेमाल किया है, इसलिए यही पिज़्ज़ा हमने तैयार करना आपको सिखाना था। तो इसके लिए हमने बटर ले लिया है। इसमें ज़्यादा बटर का इस्तेमाल होता है इसे जूसी तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर हमने थोड़े से बटर को क्रश करके इसमें इस तरह से डाल दिया है। उसके बाद आपको जो फ्लेवर पसंद है वेजिटेबल्स में आप वो लगा सकते हैं, यानी इसके ऊपर से उसे सेट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने शिमला मिर्च लिया, ऑनियन लिया है, यानी कि आप टमाटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने थोड़े से ऑनियन, थोड़ी सी शिमला मिर्च इसके ऊपर सेट कर दी है। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, दोबारा से हमने इसके ऊपर थोड़ी सी चिकन रख दी है। घर पर जब हम पिज़्ज़ा तैयार करते हैं उसमें हम अपनी मर्ज़ी से वेजिटेबल्स भी डालते हैं और उसमें अपनी मर्ज़ी से चिकन की मिकदार को भी ज़्यादा रखते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही मज़े का बनकर तैयार होता है। फिर से हमने इसमें थोड़ा सा यहाँ पर बटर का इस्तेमाल किया है, तो बहुत ही मज़ेदार सा ये पिज़्ज़ा बनता है। जैसे यहाँ पर हम ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आपके पास हो तो बिल्कुल डालिएगा। पिज़्ज़ा में इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अगर ग्रीन ऑलिव्स हो तो वो भी बेस्ट होते हैं।
अगर आपको इनका फ्लेवर नहीं पसंद तो आप स्किप कर सकते हैं। ऑरिगेनो थोड़ी सी हमने डाली है। बेक करने के लिए जिस भी पतीले या देगची में आप पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए रखें, अंदर एक स्टैंड लगा दें और 15 मिनट पहले उसे आपने हीट करने के लिए रख देना है ताकि उसमें अच्छी खासी स्टीम पैदा हो जाए। और यहाँ पर तकरीबन 30 to 35 मिनट्स लगते हैं पिज़्ज़ा को बेक होने में। बीच बीच में आप बिल्कुल इसे चेक भी कर सकते हैं कि पिज़्ज़ा को ऊपर से कितना अच्छा कलर आ चुका है। और यहाँ पर देखें मज़ेदार सा पिज़्ज़ा बनकर तैयार हो चुका है। बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये रेसिपी बहुत ही पसंद आती है और सब पिज़्ज़ा को बहुत ही शौक से खाते हैं। जब बनाएंगे तो इससे भी मज़ेदार पिज़्ज़ा बनकर तैयार होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।